हमारे जीवन में कब क्या और कैसे देना है, इसे ही हमारे भगवान ने हमसे बेहतर जान रखा है। और शायद इसी कारण से उन्होंने अक्टूबर सन 2023 के इस महीने में कुछ ऐसा ग्रह संयोग हमारे जीवन पर प्रेषित किया है जो हमारे जीवन को बहुत उन्नत बना सकता है। मान सकते हैं वो सब ख्वाहिशें जो हमने कभी सोचा था, जो हमने कभी चाहा था, वो सब इसी अक्टूबर के महीने में पूर्णता की ओर अग्रसित होते हुए आप देख सकते हैं। एक एक करके जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में क्या होने वाला है, कैसे हमारे जीवन पर परिवर्तन होने वाला है, वो कौन से ग्रह संयोग हैं जो हमारे लिए बेहतर परिणाम दे करके जाएंगे। इसी बात को समझने के लिए आप और हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, आपके स्वयं जो राशि के अधिपति बनते हैं वही बनते हैं मंगल देवता, और यही मंगल देवता पराक्रम भाव, मतलब जो पराक्रम के मालिक माने जाते हैं, यही बैठे हुए हैं लाभ और इनकम के भाव पर। ये सिर्फ अकेले ही नहीं, इनके साथ सूर्य और बुध देवता भी बैठे हुए हैं। माना जाता है कि मंगल जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ आप जाएंगे, मतलब राशि के मालिक जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ हम जाते हैं। इस हिसाब से आप सबसे ज़्यादा इस अक्टूबर के महीने पर कैसे मेरी इच्छाओं की पूर्ति हो, कैसे मुझे आर्थिक लाभ प्राप्त हो, इस पर आपका सबसे बेहतर कार्य होने वाला है। और सिर्फ यही नहीं, ग्रहों के राजकुमार और ग्रहों के शासक भगवान सूर्य इनका साथ भी दे रहे हैं। ये मानिए कि आपके साथ भगवान सूर्य का साथ मिल गया, जो सारे जगत को प्रकाशित करते हैं। आपके इनकम भाव पर इनका प्रभाव है, आपके लाभ भाव पर इनका प्रभाव है। कैसे लाभ आपका परिणित नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, आप स्वतः ही विचार कीजिए। आर्थिक परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो इस संयोग को बहुत अच्छा मानेंगे। भगवान सूर्य 17 अक्टूबर तक यहाँ रहेंगे और इसके बाद तीनों के तीनों ग्रह का प्रभाव पड़ जाएगा आपके 12वें घर पर। माना जाता है जब एक साथ 3 ग्रहों का संयोग जब होता है, इसे त्रिग्रही योग कहा जाता है। और इसी अक्टूबर के महीने में आपको त्रिग्रही योग मिला है। इसका मतलब साफ साफ ये हो गया, कुछ विशेष परिवर्तन हमारे जीवन पर होकर के रहेगा इसी महीने पर, इसी अक्टूबर के महीने पर। ध्यान दीजिएगा, हमसे बेहतर परिणाम हमारे भगवान जानते हैं। हमें कब देना है, हमें कैसे देना है, इसका परिणाम वो बेहतर जानते हैं। क्या हमारे बच्चे हमसे जो कुछ भी मांगते हैं हम तुरंत उन्हें ला करके उनकी ख्वाहिशें पूरी कर देते हैं? नहीं करते। जब बेहतर समय आता है तब हम अपने बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा करते हैं। उसी प्रकार से वो भगवान जानते हैं कब हमारी ख्वाहिशों को वो पूरा करेंगे। यही हिसाब से समझिए, ये अक्टूबर का जो महीना है वो विशेष आपके ख्वाहिशों को पूरा करने का महीना आपके लिए हो सकता है। अब हम बात करने वाले हैं अगले ग्रह की, जो ग्रहों के सबसे ज़्यादा प्रधान ग्रह माने गए हैं, जो कर्म के देवता माने गए हैं, भगवान शनिदेव। इनका प्रभाव आपके जीवन पर इसलिए भी प्रभावी होता है क्योंकि यही शनि देवता आपके जीवन पर आपके सुखेश बनते हैं, और साथ ही साथ यही शनिदेव आपके जीवन में आपके पराक्रम के मालिक बनते हैं। इनका आपने देखा होगा कि जब ये आपके चतुर्थ भाव पर गोचर रखा था इन्होंने 17 जनवरी सन 2023, इसी साल के प्रारंभ में इन्होंने गोचर रखा था। परंतु आकर के क्या आपके जीवन को प्रभावित कर पाए, क्या बहुत उन्नत बना पाए? आपने देखा कि हो सकता है कईयों के जीवन को उन्नत नहीं बना पाए। और भाई आपके तो अढ़ैया कभी आपको प्रारंभ हो गया, लेकिन माना जाता है हर अढ़ैया हमारे जीवन में खराब नहीं होता, हर परिस्थितियां हमारे जीवन में प्रतिकूल नहीं होती। कहीं ना कहीं वो ये जो अभिशाप जो बन करके आया है ये अढ़ैया का, वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में वरदान साबित हो सकता है। इस बात को आप कतई मत भूलिएगा। इसी अक्टूबर के महीने में सिर्फ 1 महीने का समय बचा हुआ है, यही शनि देवता चल रहे हैं वक्री। और वक्री स्थिति पर ये जब आपके चतुर्थ भाव पर है, मतलब इनके अंदर चेष्टा बल की वृद्धि हो गई, इनके कैपेबिलिटी इनकी बढ़ गई, और ये आपके सुखों पर और ज़्यादा प्रभाव डालेंगे। अर्थात यदि आप प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्य करते हैं, शनि की स्थिति अच्छी बनी हुई है, आप वहाँ कार्य कीजिए। आप यदि प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, उस हिसाब से भी यहाँ पर शनि है। शनि क्या है तो आपने देखा होगा, कंस्ट्रक्शन के कारक माने गए हैं शनि देवता। जिनके पत्रिका में भी शनि यदि दूषित है, खराब है, उनको देखिएगा पैसे होने के बावजूद भी उन्हें कंस्ट्रक्शन संबंधी कार्य में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
यहाँ पर शनि देवता जब वक्री स्थिति पर है, मतलब इनका प्रभाव एक घर पीछे आपके साहस पराक्रम भाव पर है। मतलब एक से आपको पुनरावृत्ति का वो अवसर प्राप्त हो रहा है, कहाँ मैंने अपने साहस को कमजोर किया था, कहाँ मैंने अपने लगन को कमजोर किया था, क्या मुझ में कमी हो गई है और कैसे उस कमी को मैं पूरा कर पाऊँ, ये सबसे बड़ा आपका इस अक्टूबर के महीने में वो दायित्व होगा। और इस दायित्व का निर्वहन यदि हमने कर लिया तो ये मानिए ये अक्टूबर का महीना वो वरदान साबित हो सकता है आपके लिए, जो कभी आपको लगा था कि मेरे लिए शनि देवता ये अभिशाप से कम नहीं है। इसी दरमियान इसी शनि देवता के बाद हम समझने चाह रहे हैं अब देव गुरु बृहस्पति की बात तो जरा सुनिए। ये देव गुरु बृहस्पति तो महाराज आपके पंचमाधिपति बनते हैं, सदैव के लिए आपके योग कारक ग्रहों में इनकी गणना की जाती है। देव गुरु बृहस्पति वो ग्रह बनते हैं जो आपके राशि के स्वामी मंगल के परम मित्र हैं। मंगल सेनापति हैं और ये देवगुरु बृहस्पति हैं। इन दोनों का संबंध इतना मधुर है, देवगुरु बृहस्पति जिस भाव भर गोचर वश जाते हैं उस भाव को जागृत करते हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो पूरे अक्टूबर के महीने में आपके छठे भाव पर है। परंतु और सबसे बड़ी मजे की बात ये हो गई, 4 सितंबर से यही गुरु देवता अभी वक्री भी हो गए हैं। वक्री होना मतलब ये जहां पर है उसके एक भाव पीछे का प्रतिफल देना, मतलब आपके पंचम भाव का रिजल्ट आपको मजबूती से इस अक्टूबर के महीने में प्राप्त होगा। और मात्र अक्टूबर के महीने नहीं, आपको 31 दिसंबर तक इस गुरु के एक शुभत्व की वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। गुरु देवता जब पंचम भाव पर जागृति प्रदान कर रहे हैं, इसका मतलब कोई शिक्षा से जुड़ा हुआ आपके कार्य हैं जो अधूरे रह गए हैं। देखिए, आप यदि विद्यार्थी तब तो बहुत अनुकूलता है, यदि आप विद्यार्थी नहीं भी तो अपने फील्ड से जुड़ा हुआ इस समय पर आप ज्ञान ज्यादा प्राप्त कर पाएंगे। कैसे मैं अपने कार्य को अच्छा बेहतर बना पाऊं, इन सब के लिए आपको एक न एक अवसर देव गुरु बृहस्पति इसी अक्टूबर के महीने में जरूर प्रदान करेंगे। जो आपसे रूठ गए हैं, जो आपसे नाराज हो गए हैं, वो भी इस समय पर आकर के आपके जीवन को अच्छा बनाएंगे। आप देखिए ना, इसके पहले क्या हुआ था, आपने सबके लिए अच्छा किया था, सबके लिए हित करना चाहा था, अपना धन, अपना सम्मान और अपना कर्तव्य दूसरों के लिए आपने समाहित कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी वो यश हमें प्राप्त नहीं हुआ, वो हमें जो प्रतिफल मिलना चाहिए वो प्रतिफल प्राप्त नहीं हुआ। ये समझिए, देव गुरु बृहस्पति जब पंचम भाव को जागृति प्रदान कर रहे हैं, मतलब हमें यश मान सम्मान की भी वृद्धि यहाँ पर देव गुरु के द्वारा प्रदत्त होगी। आप ये जानिए, आप ये समझिए। गुरु कौन है? तो गुरु साक्षात हमारे ईश्वर ही हैं, या हमारे जो गुरु जो हम जिससे हमने दीक्षा लिया है वो हमारे गुरु हैं। या आपने कभी गुरु नहीं भी बनाया है या आपने दीक्षा नहीं भी लिया है, तो कोई भी ऐसा इंसान जिससे आपको ज्ञान मिलती है, कोई भी ऐसा गुरु, कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिससे द्वारा आपको लगता हो कि हाँ, इसके द्वारा मेरे जीवन संवर सकते हैं, वही आपके सच्चे गुरु हैं। वो सच्चे गुरु आपको कहीं पर भी मिल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कभी भी गुरु को खोजना नहीं पड़ता। गुरु तो भाई अपने शिष्य को स्वतः ही खोज लेते हैं, और ये साक्षात नारायण के स्वरूप ही माने गए हैं। और इसी कारण से पंचम भाव की जागृति, संतान संबंधी कोई चिंता है, इसी अक्टूबर के महीने में उसका एक विकल्प, एक समाधान निकल करके सामने आएगा। यदि शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है वो भी निकल करके सामने आएगा। लव रिलेशन के लिए हालांकि थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है, उन्हें ध्यान देने की आवश्यकता है। छठा भाव हमारी प्राप्ति का स्थान है। जब पंचमेश हमारे प्राप्ति के स्थान पर जाते हैं तो एक प्राप्ति होने का एक सुंदर सुयोग्य अवसर बना जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, भले गुरु देवता आपके छठे भाव पर हैं, परंतु इनकी जो दृष्टियां पड़ रही हैं वो गंगा जल के समान पवित्र दृष्टि पड़ रही है। जहाँ जहाँ इनकी दृष्टि पड़ती है वो स्थान पवित्रता से परिपूर्ण हो जाता है। इस हिसाब से देखा जाए तो 1 2 3 4 5 इनकी जो पंचम दृष्टि है आपके दसम भाव पर पड़ रही है। दसम भाव आपके कर्मों का, दसम भाव आपके कर्तव्यों का, आपके व्यापार का। इस स्थान पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है, मतलब अधिक समय तक आपकी परेशानी लंबे समय तक नहीं रह पाएंगे। इसी अक्टूबर के महीने में ही और अगले 31 दिसंबर तक एक सुंदर, एक ऐसा संयोग निकल करके सामने आ सकता है जो शायद हमारे करियर को एक ऊंचाइयों पर ले जाकर के खड़ा कर दे। बात सिर्फ यहाँ समाप्त नहीं होती। देवगुरु बृहस्पति जहाँ पर वक्री हो रहे हैं वो स्वयं नौकरी का भाव है। छठा भाव हमारी मेहनत को प्रदर्शित करता है। यदि आप नौकरी युक्त हैं, नौकरी में प्रयास कर रहे हैं, तो इसी अक्टूबर के महीने में हो सकता है, यदि आप परिवर्तन करना चाहें तो परिवर्तन का योग बन सकता है। गुरु की दृष्टि सीधे 12वें घर पे जा रही है। 12वां घर हमारा दूरी को दर्शाता है। हो सकता है नौकरी में आपको दूर कहीं आपको
अवसर प्राप्त हो जाए, या फिर जो लोग विदेश में जाकर के अपने कार्य क्षेत्र को आजमाना चाहते हैं उनके लिए भी अनुकूल समय है, क्योंकि 12वें घर हमारे विदेश को प्रदर्शित करता है। देवगुरु बृहस्पति की एक और दृष्टि है, 7वीं 8वीं 9वीं। अब लीजिए कितनी अच्छी दृष्टि हो गई। देवगुरु बृहस्पति आपके धन भाव को देख रहे हैं, मतलब धन की जागृति के लिए एक सुंदर सु अवसर निकाल करके हमें देना चाह रहे हैं कि लो भाई, यहाँ पर हमारा धन फंसा हुआ है, यहाँ हमारे धन अटके हुए हैं, वहाँ से निकल करके आपको हाथ में प्राप्त होने का एक सुंदर संयोग आप देख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, छठा भाव जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान है वो प्राप्ति का स्थान है। इनकी दृष्टि है धन स्थान पर। कॉम्बिनेशन बनाइए, धन प्राप्ति एक संयोग बन सकता है और पूरे 31 दिसंबर तक ये संयोग बना रहेगा। इस बात को कभी मत भूलिएगा। प्रयास अपना जारी रखिए, निरंतर जारी रखिए। कब तक हमारी चुनौतियां, कब तक हमारी परेशानियां हमारे जीवन में सामने खड़ी रहेगी। एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा जिस दिन हम सफल हो जाएंगे। राम राम रटते रहो जब तक घट में है प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। किसी दिन तो भगवान सुनेंगे, किसी दिन तो हमारी प्रार्थनाओं को वो सुनेंगे, और जिस दिन उन्होंने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया उस दिन समझिए कि हमारी कामनाएं सिद्ध हो गई। क्या भगवान नहीं सुनते? सदैव सुनते हैं, बस हमें वो सामर्थ्य नहीं होता, हम वो करुण पुकार नहीं लगा पाते कि हाँ भगवान। जिस दिन हमने वो सोच लिया कि जैसे द्रौपदी ने देखा था उनका चीरहरण हो रहा था, सभी दुशासन इत्यादि जितने भी जो कौरव थे ये सब उनके चीरहरण कर रहे थे। जब तक उन्होंने सबको बुलाया कोई नहीं आया, लेकिन जब कोई नहीं आया तब उन्होंने गोविंद को बुलाया कि हे गोविंद, हे माधव, मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरी लज्जा रखो। भगवान अपनी बहन की आवाज़ सुन करके तत्क्षण उपस्थित हो जाते हैं और चीर बढ़ाने लगते हैं और द्रौपदी की लाज बचा लेते हैं। उसी प्रकार से हमारी लज्जा अब उनके हाथ में जिस दिन हमने छोड़ दिया, भगवान अब आप जाने हमें, आप हमें बचाएं या उबारें, अब ये आपके हाथ में है। देखिएगा वो भगवान कितना कुछ कर जाएंगे। हमसे बेहतर वो सोचते हैं हमारे लिए, हमसे बेहतर वो परिणाम निकाल करके हमारे जीवन पर लक्षित कर सकते हैं। ये आप जानिए, ये आप सोचिए। अब इन्हीं गुरु के बाद हम समझते हैं शुक्राचार्य जी महाराज को। कैसे इसी अक्टूबर के महीने में ये शुक्राचार्य जी महाराज जो धन के कारक माने गए हैं, इनकी स्थिति बनी हुई है ठीक आपके भाग्य भाव पर। भाग्य की जागृति, मानो भाग्य भाव तो हमारा है ही है, साथ में वहाँ पर शुक्र आ गया। शुक्र जहाँ होता है वहाँ धन होता है, ध्यान दीजिएगा। तो मतलब भाग्य से ही धन की प्राप्ति, भाग्य से ही कार्य की पूर्णता। एक भाग्य का समावेश जब मिलता है तो हमें उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलता है, हमारे पिता का सहयोग मिलता है। ऐसे जो लोग जिनसे हम चाह रखते हैं भाई हमारी कामना इससे हो जाती, यदि ये हम पर दृष्टिगोचर कर पाते तो हमारा कार्य अच्छा हो पाता। उन सबसे कृपा मिलने का एक सुंदर संयोग बन सकता है, क्योंकि भाग्य के स्थान पर स्वयं धन के स्वामी गए हुए हैं। एक अच्छा स्थिति इसी स्थान पर आप देख सकते हैं। अब इसी समय पर हम जानने का प्रयास करते हैं राहु और केतु को। देखिए कैसे इसी अक्टूबर के महीने में राहु केतु भी आप पर कितने मेहरबान हैं। आपने देखा होगा, आप राहु देव महाराज आपके ठीक छठे भाव पर देव गुरु बृहस्पति को कैप्चर करके रखे थे। एक गुरु राहु का गुरु चांडाल योग अपने जीवन पर देखा आपने। पिछले 17 महीने से ये चल रहे हैं। कई प्रकार से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी आपने देखा, कर्जे से संबंधित परेशानियां देखा, शत्रुओं से संबंधित परेशानियों को आपने सहा। अब यही समझिए कि अब हो गया भाई जितना होना था। राहु देव महाराज ठीक अभी डिग्री वाइज इनकी कैपेबिलिटी कमजोर हो गई है, ये बच्चे बने हुए हैं। और तो और 30 अक्टूबर का वो डेट आएगा जिस दिन यही राहु देव महाराज 18 साल के लिए आपके छठे भाव को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। मतलब रोग ऋण और शत्रुओं से संबंधित जो बाधाएं थी वो दूर होने की संभावना इसी अक्टूबर महीना में एक बार इस भाव से वो हट जाए तो कहीं ना कहीं आपके बहुत से कार्य बन जाएंगे। इसी अक्टूबर के महीने में उस परमात्मा ने एक ऐसा सुंदर संजोग आपके जीवन पर ला करके आपको दे रखा है, आप ये मत भूलिएगा। ठीक 30 अक्टूबर को ही शाम के करीब 5:40 पर ये राहु देव महाराज चले जाएंगे आपके जीवन से, आपके छठे भाव को छोड़ जाएंगे। इसके बाद केतु देव की बात करते हैं। केतु देवता आपके व्यय भाव में है। यदि आपने खर्चों को झेला है, बहुत ज़्यादा हानियों को आपने झेला है, कई प्रकार के परेशानियों को आपने झेला है, विदेश में यदि आप रहते हैं विदेश संबंधी समस्याओं को आपने झेला है, केतु देवता महाराज यहाँ से 30 अक्टूबर को ये भी चले जा रहे हैं। मतलब सोचिए जरा अक्टूबर का महीना कितना प्रभावशाली होगा।
अब इसी अक्टूबर के महीने में और बहुत सी घटनाएं हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक जैसे ही 29 सितंबर से लेकर के 14 अक्टूबर तक का जो समय होगा, इस दरमियान सबसे बेहद प्रभावी संयोग बनेगा, पितृपक्ष रहेगा। आश्विन का कृष्ण पक्ष और कृष्ण पक्ष में पितृपक्ष आता है। पितृपक्ष वो समय हो गया जिस समय हम अपने पितरों से जुड़ते हैं। एक तो हो गए हमारे देवता जो सदैव हम पर कृपा करते हैं, और यदि माना जाता है जिन पर मेहरबान उनके पितृगण हो जाते हैं, उनके लिए जीवन में ऐसा कोई भी कार्य नहीं जो सफलता की ओर अग्रसित न हो पाए। इसलिए अपने पितरों का इस समय पर सम्मान कीजिए, जो 14 अक्टूबर तक का समय रहेगा। जो द्वार पर आपके आते हैं मांगने के लिए, जो भीख मांगने आते हैं, किसी भी कोई याचक यदि आपके द्वार पर आया है, उसकी झोली आप भर दीजिए। यकीन मानिए वो आपके पितर ही होंगे, क्योंकि भगवान नारायण उन्हें पितृपक्ष में वहाँ से छुट्टी मिलती है उनके स्वर्ग लोक से कि जाओ भाई तुम अपने जीवन पे चले जाओ और अपने घर परिवार को देख करके आ जाना कि तुम्हारे घर परिवार कैसे हैं। वो दौड़ करके आते हैं पितृपक्ष में, अपने बच्चों को देखते हैं, अपने नाती पोतों को देखते हैं। कितना प्रसन्नता मिलती है उन्हें कि जब वो खुशी होते हैं, और जब वो तकलीफ में होते हैं उनकी आत्मा बड़ी पीड़ा पाती है। इसी कारण से उनकी सत्कार कीजिए, वो इतना कुछ आशीर्वाद दे करके जा सकते हैं जो आपके जीवन पर बहुत कुछ परिवर्तन कर सकता है। ठीक इसी के बाद जहां 14 अक्टूबर को पितृपक्ष समाप्त होगा, ठीक 15 अक्टूबर का वो दिन होगा। 15 अक्टूबर से 23 अक्टूबर का दिन मातृशक्ति आराधना का पर्व नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगा। नवरात्र वो समय होगा जिस समय पर हम शक्ति की आराधना करेंगे, माँ जगदीश्वरी की आराधना करेंगे। उनकी कृपा जब हम पर हो जाती है, माना जाता है शक्ति स्वरूपा माँ जगदम्बा की कृपा जब होती है तो सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादे न भविष्यति न संशय। सर्व बाधा, जितनी प्रकार के बाधाएं हैं उन सब बाधाओं का समन एकमात्र जगदीश्वरी माँ जगदम्बा कर सकती हैं। धन धान्य की वृद्धि भी ये करती हैं, और जितने प्रकार के कष्ट मेरे जीवन पे हैं, हे माँ जगदीश्वरी आप उसे पूर्ण करो। ऐसा विनय सुनाते हुए उनके समक्ष आप अपना शीश नवाइए। यकीन मानिए, एक पिता को आने में विलंब हो सकता है, लेकिन एक माँ कभी अपने बच्चों को रोता हुआ नहीं देख सकती, और इसी कारण से वो दौड़ करके आ जाती है और आपके कष्टों से आपको मुक्ति दिला जाती है। जब कोई नहीं आता मेरी मैया आती है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ी काम आती है। वही वो आपके काम आएगी। इसी नवरात्रि के दिनों में उनकी शक्ति आराधना कीजिए, उनकी जागृति कीजिए। देखिए माँ जगदम्बा कैसे आपके जीवन को उज्जवल बना सकती हैं। उनका नाम ही है सर्व मंगल मांगल्ये। सभी कुछ मंगल प्रदान करने के लिए वो जगदीश्वरी ने आपके जीवन को अच्छा बनाया है। इसी अक्टूबर के महीने में वो भी पड़ेगा। इसके बाद जैसे ही 28 अक्टूबर का डेट आएगा, चंद्र ग्रहण का योग प्रारंभ हो जाएगा। माना जाता है चंद्र ग्रहण योग कोई अच्छा योग नहीं होता, लेकिन जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करहि सब कोई। ये चंद्र ग्रहण योग भी कोई अधिक प्रभावी नहीं हो पाएगा। ये हालांकि इसके पहले एक सूर्य ग्रहण योग भी पड़ेगा, लेकिन वो सूर्य ग्रहण हमारे भारत में दृश्य भी नहीं होगा और मान्य भी नहीं होगा, इसलिए हमने उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया है। हाँ, लेकिन 28 अक्टूबर का जो चंद्र ग्रहण होगा वो भारत में दृश्य भी होगा और मान्य भी होगा। इस कारण से इसके लिए एक बृहद वीडियो लेकर के आएंगे कि आपके वृश्चिक राशि के अनुसार कौन से वो कार्य हैं जो आप कर सकते हैं। इस चंद्र ग्रहण योग के जो कुयोग हैं, इसको सुयोग में परिणत करने के लिए हम कौन से वो उपाय कर सकते हैं, इसके लिए हम वीडियो लेकर के जरूर आएंगे। और हाँ, सबसे बड़ी बात तो और हो गई भाई, इसी दरमियान एक ऐसा योग बनेगा, समसप्तक योग बनेगा। शुक्र और शनि के द्वारा जब इन दोनों ग्रह एक दूसरे से 180 डिग्री के अंतराल पर बैठते हैं, तब ये समसप्तक नाम का योग बनता है। इसी अक्टूबर के महीने में ये योग भी बनेगा। इसका मतलब ये अक्टूबर का महीना बहुत से ख्वाहिशों को पूरा करेगा। लग जाइए अपने कार्य में। याद रखिएगा, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत तेज बरसात हो रही है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप पानी लेने जा रहे हैं तो कैसे जाएंगे। कोई चम्मच लेकर के जाएगा तो पानी चम्मच में जितना आ जाए उतना ही तो लेकर के आएगा भाई। और यदि कोई बाल्टी लेकर के जाए तो बाल्टी के समान पानी लेकर के आएगा। कोई एक बड़ा सा ड्रम लेकर के जाएगा तो उसे ड्रम के अनुसार, मतलब कहने का मतलब है आपकी पात्रता जितनी होगी उतना आपको प्राप्त जरूर होगा इसी समय पर। लेकिन ध्यान रखिएगा, जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करहि सब कोई। आपकी पात्रता कोई कमजोर नहीं है,
इस समय पर मंगल, सूर्य और बुध त्रिग्रही योग आपके स्वयं मंगल के संग में बना हुआ है। इसलिए आपकी पात्रता कहीं से कोई कमजोर नहीं है। बढ़ जाइए आगे अपने जीवन पर, इससे बेहतर समय नहीं हो सकता। एक बौछार मिला है ग्रहों के द्वारा, एक मान सकते हैं एक ऑफर मिला है ग्रहों के द्वारा। होते हैं भाई दिवाली ऑफर, हमारे दशहरा ऑफर, और हाँ इसी समय पर दशहरा भी आएगा, जो कि ठीक 25 तारीख को यह दशहरा का संयोग भी बनेगा। हाँ, विजयदशमी 24 तारीख को पड़ेगा, 23 तारीख को नवरात्रि है, 24 तारीख को विजयदशमी का संयोग रहेगा। तो ये मानिए कि एक दशहरे का, दिवाली का ये ऑफर है जो आपके लिए बना हुआ है। दौड़ पड़िए अपने जो आपके जो मनोरथ है उसको सिद्धि प्राप्त करने के लिए। बहुत कुछ अनुकूलता है इस महीने में, बहुत कुछ संपन्नता है इस महीने में। कोई भी आपके कार्य हो अधिक लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे। हो सकता है कोई एक विकल्प निकल करके आपके जीवन को बहुत बेहतर बना पाए। अब वो तारीख समझते हैं जो तारीख आपके इसी अक्टूबर के महीने में आपके लिए बेहद कल्याणकारी होगा। आपके अपने हिसाब से, आपके राशि के हिसाब से 12 अक्टूबर, 13, 14, 18, 19, 22 और 23 तारीख आपके लिए अनुकूल रहेंगे। इन तारीखों में कोई नया कार्य कर सकते हैं, कोई आवेदन कर सकते हैं, किसी प्रकार का शुभ कार्य करना अनुकूल होगा। पुनः फिर से बताते हैं 12, 13, 14, 18, 19, 22 और 23 तारीख। और इसके बाद जो प्रतिकूल रहेंगे, आपके लिए अच्छे नहीं रहेंगे, आपको सतर्क रहनी होगी, वो तारीखें होंगी 5 अक्टूबर, 6, 7, 15, 16, 24 और 25 तारीख अक्टूबर के महीने में आपके लिए सतर्कता से परिपूर्ण होगा। यदि इसके बाद भी आपको कोई विशेष कार्य करना होगा तो अपने इष्ट देव की कृपा प्राप्ति करके, अपने गुरुवर को प्रार्थना करके आप अपने कार्य को निरंतर आगे बढ़ा सकते हैं। समय बहुत अनुकूल है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। उम्मीद है आपको मेरा यह कार्य पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा कार्य अच्छा लगा है, यदि आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आया होगा, तो अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। हर बार की भांति आप ही तो हैं हमारे सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत, जहां से हमें प्रेरणा प्राप्त होती है कि हाँ हमने अच्छा कार्य किया है और आपने हमें सराहा है। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय माता दी।